नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं। स्टोरी का टाइटल है अ रियल प्रॉमिस। और बहुत से लोगों ने पूछ की रात में कमेंट किया था, सर लंबी स्टोरी है, डिटेल में नहीं समझा रहे हैं। तो भाई इसलिए मैं थोड़ी सी जो स्मॉल स्टोरी या फिर मीडियम लेंथ की स्टोरी लेकर आता हूँ, लगभग 15-20 मिनट की, जिसमें एक एक वर्ड की मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वैसी स्टोरी रहेगी, रहने के लिए 2-3 पेज की है, लेकिन बहुत लंबी स्टोरी नहीं है, मीडियम रेंज की है, लेंथ की है, लेकिन आपको आसानी से समझ आ जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है अ रियल प्रॉमिस। रियल यानी होता है असली, एक असली है ना, असली बोलेंगे। प्रॉमिस यानी वादा, असली वादा हम इसे बोलेंगे। तो असली वादा क्या होता है, सच्चा वादा क्या होता है, अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है धनुष बांध लिए हुए, तो सीधी सी बात है कौन है क्या भी आपको पता चल जाएगा। तालाब है, कमल खिला हुआ है, सबके इंग्लिश वर्ड की जो इंग्लिश वर्ड है, इनकी मीनिंग है, वोकेबलरी जिसे हम कहते हैं शब्दावली, वो भी आपको जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। पसंद आने पर प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। देयर वॉज अ पॉन्ड इन अ फॉरेस्ट। तो अब इसे कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, अब एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन जैसे हम करते हैं। तो देयर आप सभी को पता है, स्टार्टिंग में यदि स्टार्ट हुआ हो देयर से तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, लिखेंगे जरूर, मीनिंग नहीं निकालेंगे। देयर छोड़ दिए। वॉज यानी था, अ यानी एक, पॉन्ड यानी तालाब, इन यानी में, अ यानी एक, फॉरेस्ट यानी होता है जंगल। ऐसे हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं बताऊंगा, इस टाइप से ट्रांसलेशन करते उसे बता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, था एक तालाब में एक जंगल। अब ऐसे ट्रांसलेशन तो होगा ही नहीं, तो हम इसे क्या करना है, आसानी से सरल भाषा में हम इसे जमा के बोलना पड़ता है। तो कैसे बोलेंगे हम इसे, कि एक जंगल में एक तालाब था। ठीक है, बिल्कुल ये उल्टा चलता है, लगभग इसमें उल्टा चलता है। जैसे हिंदी में इस प्रकार से पढ़ते हैं ना, इसमें लगभग उल्टा चलता है थोड़ा सा। ठीक है, तो एक जंगल में एक तालाब था। तालाब आप सभी को पता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉन्ड कहते हैं, और जंगल को फॉरेस्ट कहते हैं, ये सभी आपको पता है। फिर क्या हुआ देखिए, द ब्लूमिंग लोटस एडेड टू द ब्यूटी ऑफ द पॉन्ड। द ब्लूमिंग लोटस, ब्लूमिंग यानी होता है खिले हुए, ब्लूम यानी खिलना, फूल का खिलना, तो ब्लूमिंग लोटस यानी खिले हुए कमल, लोटस यानी कमल होता है, खिले हुए कमल। एडेड, एडेड यानी होता है बढ़ाना, जोड़ना, तो बढ़ाते थे। टू द ब्यूटी यानी सुंदरता, खूबसूरती, ऑफ द पॉन्ड यानी तालाब की, तो तालाब की खूबसूरती, खिले हुए कमल बढ़ाते थे। ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट यूज्ड टू कम टू दिस पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। लंबा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ट्रांसलेट करते हैं। ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवर, एनिमल्स यानी जानवर, सभी जानवर, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के, ऑफ यानी का की के है ना, जंगल के सभी जानवर, यूज्ड टू यानी कुछ चीज किया करते थे, क्या किया करते थे, कम, तो कम यानी आना, तो यूज्ड टू कम यानी आया करते थे, इस प्रकार से हो जाएगा। यूज्ड टू प्ले लिखा होता तो खेला करते थे, तो कुछ चीज किया करते थे, तो हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो जंगल में सभी जानवर आया करते थे, टू दिस पॉन्ड इस तालाब में, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। हर जगह नहीं, लेकिन ज्यादातर ऐसे यूज होता है। क्लियर हो गया, सभी जानवर जंगल में पानी पीने के लिए आया करते थे। वन डे एक दिन, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक हंटर यानी होता है शिकारी, हंट करने वाला, मारने वाला, शिकार करने वाला। एक शिकारी, केम यानी आया, कम क्यों नहीं लिखा हुआ, कम यानी आना होता है, लेकिन पास्ट टेंस की स्टोरी है, आया, गया, खाया, तो वहां पे हम उसका पास्ट टेंस यूज करेंगे, तो कम का पास्ट टेंस केम होता है। ठीक है, अ हंटर केम, एक शिकारी आया, टू द फॉरेस्ट जंगल। ठीक है, जंगल में एक शिकारी आया। ही सॉ उसने देखा, सी का पास्ट टेंस सॉ, उसने देखा, द ब्यूटीफुल पॉन्ड, किसे देखा, सुंदर तालाब को, एंड थॉट और सोचा, थिंक यानी सोचना, उसका पास्ट टेंस थॉट होता है, सोचा, टू हैव रेस्ट देयर, टू हैव रेस्ट यानी होता है आराम लेना, आराम करना, देयर यानी वहां। अब देखिए देयर स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, हमने उसका वर्ड की मीनिंग नहीं निकाले देखिए, लेकिन देयर का एक्चुअल मीनिंग होता है वहां। तो इसका मतलब क्या होगा, उसने सोचा वहां आराम करने के लिए। तो हैव रेस्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, हैव योर डिनर, हैव योर ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट खा लो, ऐसे तो नहीं बोल रहे, ईट नहीं बोल रहे, लेकिन हैव यानी होता है कुछ चीज लेना, ब्रेकफास्ट ले लो, डिनर ले लो, ऐसे भी यूज करते। तो वही है, टू हैव रेस्ट, आराम लेने के लिए, आराम करने के लिए, देयर यानी वहां। ठीक है, उसने सोचा कि वहां आराम करने के लिए।
ही वॉश हिज हैंड, वॉश्ड यानी धोया, वॉश यानी धोना, पास्ट टेंस है तो वॉश्ड धोया, हिज हैंड्स अपने हाथों को, हैंड्स क्योंकि दोनों हाथ है, अपने हाथों को धोया, एंड माउथ और मुंह को, ठीक है, एंड ड्रैंक वाटर, और ड्रिंक यानी पीना होता है सर, ड्रैंक लिखा है, सीधी सी बात है, पास्ट टेंस, ड्रिंक ड्रैंक, ठीक है, और पिया, वाटर पानी को पिया, ऑफ द पॉन्ड तालाब के पानी को पिया, देयर आफ्टर उसके बाद, ही सेट ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड, ही सेट वह बैठा, ये भी देखिए सेट का पास्ट टेंस सेट, वह बैठा, ऑन यानी पर, द बैंक ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब, बैंक यानी क्या होता है, एक तो बैंक होता है आपका वो जो हम पैसा देन लेन करते जमा करते हैं, लेकिन यहां पे वो पैसे वाली बात आ ही नहीं रही है, तो तालाब, नदी, समुद्र, तो उसका बैंक लिखा होगा यानी किनारा होगा, ठीक है, बैंक ऑफ द पॉन्ड यानी तालाब का किनारा, बैंक ऑफ द रिवर यानी समुद्र का किनारा, तो ये वाला बैंक जो भी जल वल कुछ भी होता है उसके किनारा के लिए हम बैंक का यूज करते हैं, तालाब के किनारे बैठा, ठीक है, वाइल सिटिंग, ठीक है, वाइल यानी बैठने के दौरान या फिर जब वो बैठा, तो वाइल यानी जब, जिस दौरान, तो हम ऐसे यूज करते हैं, वाइल सिटिंग जब बैठा, है ना, ही थॉट उसने सोचा, द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट आर श्योर टू कम हियर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के जानवर, आर श्योर पक्का, है ना, टू कम हियर यहां आते होंगे, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर यानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पीने के लिए, क्लियर हो गया। अब उसने यही सोचा भाई इतना अच्छा पानी है तो जरूर सब जानवर पीने के लिए आते होंगे। अब हमारे शहर तरफ का तालाब देखेंगे तो आप तो भाई अब पीने तो दूर की बात है, ऐसे चेहरे पे नहीं लगाओगे, इतना गंदा हो गया। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ के तालाब के आसपास मनुष्य रहते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा गंदा करते हैं, वो जंगल है तो वहां का पानी साफ ही होगा। आई कैन हंट एन एनिमल हियर, आई कैन हंट, कैन कर सकता हूं, आई कैन हंट मैं मार सकता हूं, हंट यानी शिकार करना, शिकार कर सकता हूं, मार सकता हूं, एन एनिमल किसी जानवर का, एक जानवर का, हियर यानी यहां, ठीक है, एंड गो टू होम सॉरी हैप्पीली, और गो टू होम घर जा सकता हूं, हैप्पीली यानी खुशी से घर जा सकता हूं, क्योंकि कैन का यूज हुआ है तो पूरा सकता हूं सब जगह यूज करना होगा, और घर खुशी से जा सकता हूं। फॉर दिस इसके लिए, ही हिड हिमसेल्फ इन अ ट्री, ही यानी वह, हिड ये हिड किसका पास है, हाइड, ठीक है, हम बोलते हैं ना HIDE हाइड, हाइड यानी छिपना, उसी का पास हिड होता है, ई को बस हटा दो। हिड हिमसेल्फ उसने अपने आप को, हिमसेल्फ यानी खुद को, अपने आप को छुपाया, इन अ ट्री एक पेड़ में छुपा लिया। अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद, अ डो, अब इसे डो पढ़ेंगे, डो देखिए ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, फीमेल डियर, अब डियर यानी क्या होता है, हिरण होता है, फीमेल डियर यानी सीधी सी बात है हिरणी जिसे कहेंगे अपने भाषा में हिरणी, तो डो यानी हिरणी, ठीक है। तो एक हिरणी केम टू द पॉन्ड आई फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। अब ये चीज समझा चुका हूं, बार बार नहीं समझाऊंगा, समय भी व्यर्थ होता है, उससे बेकार होता है। द हंटर एम्ड एट द डियर, द हंटर शिकारी ने एम करना होता है निशाना लगाना, ऐसे धनुष बाण से निशाना लगाना, किसी भी चीज से निशाना लगाने को एम करना बोलते, एम निशाना लगाया, एट द डियर यानी हिरण पर, एट यानी पर, विथ यानी से, किससे निशाना लगाया, हिज बो एंड एरो, उसके, हम अपने भी बोल सकते हैं, बो यानी होता है धनुष, एंड एरो यानी तीर, धनुष बाण आप सभी ने सुना होगा, इसे हम एरो कहते हैं, और धनुष आप सभी को पता है भगवान राम जी का धनुष आपने देखा होगा, उसे हम बो कहते हैं। तो धनुष बाण से निशाना लगाया। सडनली अचानक से, द डोस आइज फेल ऑन हिम, द डोस आइज यानी हिरनी की आंखें, फेल ऑन हिम यानी उस पर पड़ी, फेल यानी गिरना होता है, पड़ना होता है, तो फेल ऑन हिम यानी उस पर पड़ी, किस पर आंख पड़ी, उस शिकारी पर। एंड सी सॉ द हंटर, और उसने देखा, द हंटर शिकारी को, रेडी टू किल हर, रेडी यानी तैयार था, टू किल यानी मारने के लिए, हर यानी उसे, उसने देखा कि भाई शिकारी तो उसे मारने को तैयार है। अब क्या हुआ देखिए, अभी तक समझ आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देंगे, बस 2 ही पेज है, हाँ ठीक है। द डो रिक्वेस्टेड, हिरनी ने, रिक्वेस्टेड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना विनती करना, विनती की, द हंटर शिकारी से, टू ग्रांट हर सम टाइम, टू ग्रांट यानी ग्रांट करने के लिए, ग्रांट यानी क्या होता है, मंजूरी देना, स्वीकृति देना, स्वीकार करने के लिए, मंजूरी देने के लिए विनती की, हर यानी उसे, ठीक है, सम टाइम कुछ समय के लिए,
सो दैट यानी ताकि शी कुड गो वह जा सके, कैन गो जा सकना, शी कुड गो जा सके, ताकि वो जा सके, एंड मीट हर चिल्ड्रन और मिल सके, ठीक है, हर यानी अपने, चिल्ड्रन यानी बच्चों से, और अपने बच्चों से मिल सके, उसने मोहलत मांगी। द हंटर टुक पिटी ऑन द डो, द हंटर शिकारी को टुक पिटी यानी होता है तरस आ जाना, ठीक है, उसे क्या आया, तरस आया, ऑन द डो यानी डो पर, हिरणी पर, एंड अलाउड हर, और अलाउड हर यानी उसे स्वीकृति दे दी, मंजूरी दे दी, टू गो टू हर चिल्ड्रन, टू गो यानी जाने के लिए, टू हर चिल्ड्रन उसके बच्चे के पास जाने के लिए मंजूरी दे दी। ही थॉट दैट उसने सोचा कि, दैट यानी कि, ही वुड गेट अनदर एनिमल, ही वुड गेट उसे मिल जाएगा, गेट यानी पाना, ठीक है, वुड विल को हम जब पास्ट टेंस में बताते हैं तो हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं। पास्ट टेंस की स्टोरी में हम यदि फ्यूचर टेंस की बात करें तो विल की जगह वुड का यूज होता है। ही विल गेट अनदर यानी वो पाएगा भी, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं हम पाएंगे, लेकिन पास्ट टेंस की स्टोरी में कभी हम विल का यूज करें तो उसके जगह वुड का यूज होता है। ही वुड गेट अनदर एनिमल, वह दूसरा, अनदर यानी दूसरा, एनिमल यानी जानवर, गेट यानी पा जाना, मिलना, प्राप्त होना, वुड गागीगे, वो दूसरा जानवर उसे मिल जाएगा, पा जाएगा, ये सोच के उसने क्या किया, उसे जाने दिया। आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद अ डियर केम देयर टू ड्रिंक वाटर, अ डियर एक हिरन, ठीक है, और एक डियर क्या होता है, DEAR, डियर यानी प्यारा, माय डियर फ्रेंड ऐसे, ठीक है, अ डियर केम एक हिरन आया, देयर यानी वहां, ठीक है, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए। द मोमेंट द हंटर एम एट हिम, अब बिल्कुल वैसे ही, द मोमेंट यानी वो क्षण, वो समय, द हंटर एम एट हिम शिकारी ने उस पर निशाना लगाया, द डियर सेड डियर ने कहा, हिरण ने कहा, अब हिरण भी देख लिया और उसने क्या कहा, ओ हंटर हे शिकारी, प्लीज डू नॉट किल मी नाउ, प्लीज कृपया, डू नॉट मत करो, किल यानी मारना, तो मुझे मत मारो, मी यानी मुझे, नाउ यानी अभी मुझे मत मारो। आई वॉन्ट टू मीट माई फैमिली, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू मीट मिलने के लिए, माई फैमिली मेरे परिवार से, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। एज आई हैव नॉट सीन देम, एज क्योंकि, ठीक है, एज यानी जैसे भी होता है, जैसे कि, है ना, जैसे कि, क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि, आई हैव नॉट सीन मैंने नहीं देखा है, देम यानी उन्हें, सिंस लॉन्ग यानी बहुत समय से, जैसे कि मैंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा, या फिर क्योंकि मैंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा है। दे मस्ट बी वरीड अबाउट मी, दे यानी वे, मस्ट बी यानी जरूर, वरीड यानी चिंतित होंगे, फिक्रमंद होंगे, अबाउट मी यानी मेरे बारे में, अबाउट यानी बारे में, मी यानी मेरे बारे में, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा जरूर चिंतित होंगे, फिक्रमंद होंगे। आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूं, एंड मीट माई चिल्ड्रन और मीट यानी मिलना, ठीक है, और मेरे बच्चे से मिलना चाहता हूं। आई विल कम बैक मैं वापस आऊंगा, ठीक है, कम यानी आना, बैक यानी वापस, मैं वापस आऊंगा, एंड देन और तब, यू मे टेक मी टू योर हाउस, यू मे टेक, यू मे यानी कुछ चीज कर सकते हो, तो हम यू कैन के जगह हम मे का यूज, जैसे मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं, यू मे गो तुम जा सकते हो, तो वहां पे कैन का यूज नहीं करते, मे का करते हैं, ठीक है, मे यानी किसी से अनुमति मांगना, इजाजत जिसे कहते हैं मांगने के लिए हम, या किसी को इजाजत देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो यू मे टेक मी तुम मुझे ले जा सकते हो, तो सकने के लिए मे का यूज किए हैं। टू योर हाउस तुम्हारे घर, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक के, ले जा सकते हो। द हंटर अगेन टुक पिटी, अब शिकारी को अगेन यानी फिर से, टुक पिटी यानी दया आई, ठीक है, ऑन द डियर हिरण पर दया आई, एंड अलाउड हिम टू गो और उसे जाने के लिए मंजूरी दे दी। द डियर वेंट अवे टू मीट हिज फैमिली, द डियर वेंट अवे यानी चला गया, टू मीट मिलने के लिए, हिज फैमिली अपने परिवार से, उसके परिवार भी बोल सकते हैं। अब हिरण की तरफ से हम बोलेंगे तो अपने परिवार से मिलने चला गया ऐसे बोलेंगे, हिज यानी उसका होता है, ये चीज याद रखेंगे, लेकिन स्टोरी में हम अपने के लिए भी यूज करते हैं, और अपने परिवार से मिलने चले गए हिरण। अब क्या हुआ, मीनवाइल यानी इस दौरान, ठीक है, याद रखेंगे, मीनवाइल यानी इस दौरान। द डो रीच्ड हर होम, द डो हिरनी, रीच्ड पहुंची, रीच यानी पहुंचना, रीच्ड यानी पहुंची, हर होम अपने घर, उसके घर, अपने घर, अभी आपको बताया ना, क्योंकि हिज वो हिरन था, हर क्योंकि हिरनी थी, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग सॉरी, तो अपने घर पहुंची। एंड मेट हर किड्स, मेट मिली, मीट यानी मिलना, उसी का पास्ट टेंस मेट होता है, एक ई हट जाता है, MEE मीट, उसका पास्ट टेंस होता है MET। मेट हर किड्स
अपने बच्चे से मिली अपने, ठीक है। द किड्स स्टार्टेड टू शक द एनिमल, सॉरी शक द मिल्क ऑफ देयर मदर। द किड, बच्चे ने स्टार्टेड यानी शुरू किया, टू शक, शक यानी होता है खींचना चूसना, ठीक है। द मिल्क यानी दूध को खींचना शुरू किया, ऑफ देयर मदर, देयर यानी उसकी, और यहां पे हम अपनी के लिए भी यूज कर सकते हैं। यदि उस हिरण के बच्चे की तरफ से हम बोले तो देयर मदर यानी अपनी मां का दूध खींचना शुरू कर दिया, देयर मदर उसकी मां की, अपनी मां की। जस्ट देन द डियर ऑल्सो केम देयर, जस्ट देन यानी ठीक तभी, द डियर ऑल्सो हिरण भी, ऑल्सो यानी भी, केम देयर वहां आया, हिरण भी वहां आ गया उसी समय। देखिए दोनों एक ही परिवार के थे, अब आपको समझ आ गया, वो तो पहले से पता होगा हो सकता है। एंड टोल्ड द डो अबाउट द होल इंसिडेंट, और टोल्ड कहा, ये टोल्ड किसका पास्ट है, टेल, TALE टेल यानी कहना, उसी का पास्ट है टोल्ड, और कहा द डो हिरनी से, अबाउट यानी के बारे में, द होल, होल यानी पूरा, W साइलेंट होता है लेकिन लिखते हैं, काट दिया मतलब लिखोगे नहीं, लिखना जरूरी है लेकिन बोलते हैं हम होल बोलते हैं, W साइलेंट होता है। द होल इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी घटना, वो जो घटना हुई उसके बारे में पूरा बता दिया है हिरनी को। द डो ऑल्सो टोल्ड हर हस्बैंड अबाउट हर मीटिंग, वहां पर मीटिंग लिखो, मुझे दिख रहा आप लोगों को दिख रहा होगा। द डो ऑल्सो, हिरनी ने भी, टोल्ड कहा, हर हस्बैंड अपने पति से, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, हर मीटिंग, हर मीटिंग विद द सेम हंटर, ठीक है, अपने मीटिंग यानी मुलाकात के बारे में, विथ यानी से, द सेम हंटर, सेम यानी वही शिकारी से, वही शिकारी से, है ना, जो उनका क्या मुलाकात हुई उसके बारे में अब हिरनी ने भी बताया। अब दोनों देखिए वही शिकारी के बारे में बता रहे हैं, और दोनों ने वादा देकर आया था कि हम वापस आएंगे, अब इन्हें पता है हम वापस जाएंगे तो हंटर हमें जरूर मारेगा। दे बोथ वर ट्रू टू देयर वर्ड्स, दे बोथ यानी वे दोनों, बोथ यानी दोनों, वर यानी थे, ट्रू टू देयर वर्ड, ट्रू यानी बोल सच बोलना, सच है ना, टू देयर वर्ड्स, लेकिन ट्रू टू देयर वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अपने बातों पर खरे रहना, वादे का पक्का रहना, अपने बात पर सच्चा होना, ऐसे मतलब होता है। और वे दोनों अपने बात के पक्के थे, वादे के पक्के थे। एंड वेंट टू द हंटर, और वेंट यानी गए, गो यानी जाना, उसका पास्ट है वेंट, गो वेंट गॉन, और गए टू द हंटर, शिकारी के पास गए, टू सरेंडर, टू सरेंडर यानी सरेंडर करने के लिए। तो सरेंडर यानी क्या होता है, आत्मसमर्पण, अपने आप को क्या कर देना, सामने वाले को सुपुर्द करने के लिए, सरेंडर करने के लिए गए। देम सेल्फ यानी खुद को, वो दोनों थे इसलिए देम सेल्फ का यूज हुआ, अकेला होता तो हिम सेल्फ, लड़की होती तो हर सेल्फ, ऐसे यूज होता। देम सेल्फ, अपने आप को दोनों ने क्या किया, सरेंडर करने के लिए चले गए। द किड्स ऑल्सो ज्वाइन देम, द किड्स, सॉरी देयर किड्स, उनके बच्चे भी, ज्वाइन यानी सम्मिलित हो जाना, मिल जाना, शामिल हो जाना, देम उनके साथ शामिल हो गए कि भाई हमें भी मार दो, जब मम्मी पापा ही नहीं तो हम जी के क्या करेंगे, वो भी उनके साथ चले गए। अब क्या हुआ, दे रीच वेयर द हंटर वॉज वेटिंग फॉर देम, दे रीच वे पहुंचे, वेयर, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, जहां द हंटर शिकारी वॉज वेटिंग इंतजार कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, वॉज वेटिंग, वेट यानी इंतजार करना, आईएनजी फॉर्म के साथ वॉज या वर, तो रहा था, रहे थे, रही थी। अब हंटर इसलिए रहा था, शिकारी इंतजार कर रहा था, फॉर देम यानी उनका, फॉर देम यानी उनका या उनके लिए, ऐसे ही बोल सकते हैं। एंड सेड और कहा, एज प्रॉमिस्ड यानी जैसे, एज प्रॉमिस्ड यानी वादा के अनुसार, वादा के अनुसार उसे हम एज प्रॉमिस्ड बोलते हैं, वादा के अनुसार, वी आर हियर, हम यहां है, हम यहां हैं। यू मे हंट अस, यू मे आप कर सकते हो, हंट यानी शिकार मारना, अस यानी हमें, ठीक है, आप हमारा शिकार कर सकते हो या आप हमें मार सकते हो। हियरिंग देम उन्हें सुनकर, द हंटर केम डाउन फ्रॉम द ट्री, द हंटर शिकारी केम डाउन, डाउन यानी नीचे, केम यानी आया, नीचे आया, फ्रॉम यानी से, द ट्री यानी पेड़ से, ठीक है, शिकारी पेड़ से नीचे आया। देखिए भाई मीनिंग पता ना आपको, इंग्लिश मतलब हिंदी मीनिंग पता है ना, तो ग्रामर वामर तो खैर ठीक है, जरूरी भी है, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ ट्रांसलेशन कर सकते हो। सही नहीं करोगे एकदम ज्यादा, बिल्कुल आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं कर पाओगे, लेकिन आसपास तो कर ही लोगे कि सामने वाले को समझ आ जाए भैया बोलना क्या चाहता है, ठीक है। तो हंटर पेड़ से नीचे आया, ही वॉज वेरी मच सरप्राइज, वह वॉज यानी था,
वेरी मच यानी बहुत ज्यादा, मच यानी ज्यादा, सरप्राइज यानी हैरान आश्चर्यचकित, वह बहुत ज्यादा हैरान था, आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर, दैट की द एनिमल्स वर सो ट्रू टू देयर वर्ड्स, द एनिमल जानवर, वर यानी थे, जानवर क्या थे, सो ट्रू यानी बहुत ज्यादा सच, ठीक है, टू देयर वर्ड, तो ये ट्रू टू देयर वर्ड आपको बताया था, वादे के पक्के, ये जानवर अपने वादे के बहुत पक्के हैं। ही लर्न अ बिग लेसन, उसने सीखी, ठीक है, लर्न यानी सीखना, अब टी जुड़ गया यानी पास्ट टेंस, लर्न यानी सीखना, लेकिन क्योंकि पास्ट टेंस की स्टोरी है तो हम लर्न की जगह लर्न टी बस जोड़ देना है तो सेकंड फॉर्म बन जाएगा। ही लर्न, उसने सीखी, अ बिग लेसन, एक बड़ी सबक, ठीक है, बड़ी सबक सीखी, फ्रॉम दीज एनिमल, फ्रॉम यानी से, दीज यानी इन, एनिमल्स यानी जानवरों से, इन जानवरों से, क्योंकि बहुत सारे हिरन थे इसलिए दीज एनिमल्स लिखे, केवल एक जानवर होता तो दिस एनिमल लिखते, एस हट जाता और दीज की जगह दिस लगता है ना, इन जानवरों से। अब यही जानवर दूर में होते तो उन जानवरों से बोलना होता, हम बोलते दोज एनिमल्स। बहुत सारी चीज हमारे पास हो तो हम दीज का यूज करते हैं, बहुत सारी चीज हमसे दूर हो तो हम दोज का यूज करते हैं, और दीज और दोज में एस जुड़ जाएगा, डॉग्स हो, कैट्स हो, कोई भी हो, प्लूरल है तो एस जुड़ जाता है। और एक चीज हमारे पास हो तो दिस का यूज करेंगे, एस हट जाएगा, और एक वही चीज हमसे दूर हो तो हम दैट का यूज करेंगे और वहां पर भी एस नहीं लगेगा, दिस एनिमल, दैट एनिमल, ठीक है, पास दूर वाली बात है। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि द एनिमल्स वर फार बेटर देन ह्यूमन, द एनिमल्स जानवर, वर यानी वो क्या है, फार बेटर है बहुत ज्यादा, फार यानी होता है वैसे तो दूर होता है लेकिन बहुत ज्यादा, फार बेटर यानी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, देन ह्यूमन, देन का यूज कब करते हैं, जब दो लोगों में कंपैरिजन हो, तुलना हो, या किसके बीच कंपैरिजन हो रहा है, जानवरों के और ह्यूमंस यानी मनुष्यों के, आदमी के, ठीक है, इसलिए देन का यूज किए हैं। रामू इज टॉलर देन श्यामू, रामू श्यामू से लंबा है सॉरी ऊंचा है, तो इसलिए हम देन का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। अब उसने बोला कि जानवर तो इंसान से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। ही फेल्ट दैट, उसने सोचा कि इट वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट सेम दैट, ठीक है, इट वॉज अ मैटर, ये मामला है, ये मामला है, मैटर यानी होता मामला, बात, ठीक है, ऑफ ग्रेट सेम यानी बहुत ज्यादा, शेम यानी क्या होता है, शर्म, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, ये बड़ी शर्म की बात है, तो मैटर यानी बात भी हम बोल सकते हैं। दैट की द मैनकाइंड, मैनकाइंड यानी होता है मानव जाति, मनुष्य, उसे मैनकाइंड बोलते हैं, कि मनुष्य किल्ड दीज इनोसेंट एनिमल्स, किल्ड यानी मारते हैं, दीज यानी इन, इनोसेंट यानी होता है निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष एनिमल जानवरों को। यह बहुत शर्म की बात है कि मानव इन निर्दोष जानवरों को मारते हैं, यह कहना चाहता है, बस इतना ही बचा है। ही प्रॉमिस टू हिमसेल्फ, उसने प्रॉमिस यानी वादा किया, ठीक है, संकल्प लिया हिंदी में, टू हिमसेल्फ यानी खुद से, अपने आप से वादा किया, दैट यानी कि वादा किया कि ही वुड नेवर हंट एनिमल्स अगेन, ही यानी वह, वुड विल का फ्यूचर है, वुड गागीगे, नेवर यानी कभी नहीं, नॉट यानी नहीं, नो यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, हंट मारेगा, वो कभी नहीं मारेगा, एनिमल्स यानी जानवरों को, अगेन यानी फिर से, उसने अपने आप से वादा किया वो जानवरों को फिर से कभी नहीं मारेगा। क्लियर हो गया। ही लेफ्ट द डियर, उसने छोड़ा, लेफ्ट यानी बायां भी होता है, लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है। ही लेफ्ट द डियर, उसने हिरण को छोड़ा, सॉरी द डियर फैमिली, ठीक है पूरा है, डियर फैमिली सेफ यानी हिरण के परिवार को सुरक्षित उसने छोड़ दिया, सुरक्षित छोड़ दिया बिना कुछ किए। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स आफ्टर दैट, दे यानी वे, बिकेम यानी बन गए, हो गए, गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त, आफ्टर दैट उसके बाद वे दोनों मतलब वे सभी अच्छे दोस्त बन गए। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, वन शुड यानी हर किसी को, शुड यानी रखना चाहिए, कीप यानी रखना, वन शुड कीप यानी हर किसी को रखना चाहिए, हिज प्रॉमिस यानी अपना वादा, तो हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए, हम ऐसे बोल सकते हैं, अपना बात रख, अपने सच्ची बातें जो है, सॉरी अपना जो सच्चा वादा है, जो रियल प्रॉमिस है उसे रखना चाहिए, कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। आप लोग स्टोरी से मेरे ख्याल से एक शायद बहुला गाय या गाय का नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी, वहां पे बिल्कुल ऐसी जो गाय थी ना वो शेर के पास जाती है, शायद याद आ रहा हो आप लोग को, तो वो जो शेर है वो भी बोलता है बिल्कुल ऐसी उस गाय को कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, बोलती है कि आप मेरी बात मानो, मैं गाय हूं, मैं वचन की पक्की हूं, आप मुझे घर जाने दो
और मैं अपने बच्ची को दूध पिला के आऊंगी, वो बहुत ज़्यादा भूखा है, वो अपने बछड़े के पास जाती है। शेर मान जाता है ठीक है, नहीं आओगे तो वैसे भी मैं तुम्हें खा जाऊंगा दौड़ा के पीछे करके। अब वो शेर इंतजार करता है, वो अपने घर जाती है, दूध पिलाती है, अपने बच्चे को बताती है कि बेटे ये लास्ट बार तुम्हें दूध पिला रही हूँ, मैं शेर के पास जा रही हूँ क्योंकि वो मुझे खा जाएगा। माँ आगे आगे जाती है, बेटा पीछे पीछे आता है, और शेर के पास जब माँ आती है, शेर बहुत खुश होता है, लेकिन बेटा बोलता है मामा मुझे खा जाओ। देखिए शेर को मामा बना लिया, मामा मुझे खा जाइए, लेकिन शेर उसकी माँ बोलती है मुझे खा जाइए। और शेर दोनों के इस प्यार को देखकर आप सभी को पता है क्या कर देता है, दोनों को ही छोड़ देता है। तो इस प्रकार से बिल्कुल वैसी स्टोरी मुझे लगी। अभी मैंने स्टोरी जब रीड किया ना, तब बहुत से लोग बोलते होंगे सर स्टोरी पूरा पहले से रीड कर लेते हैं, लिख के रखते होंगे, क्या आपको ऐसा लगता है मैं एक एक वर्ड को लिख के रखता हूँ इतना सारा, और आपको ऐसे लगता है तो बिल्कुल लगने दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस आप लोग को एक एक वर्ड की मीनिंग समझाना है, और मैं बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। चाहे तो स्टोरी को मैं 10 मिनट में बिल्कुल एकदम फास्ट रीड करके फास्ट ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा जिससे आप लोगों को कोई लाभ ही ना हो। तो इसलिए मैंने बोला जब लॉन्ग स्टोरी होती है तो मैं बहुत जल्दी ट्रांसलेशन करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लोगों के लिए रहती है, जिन्हें ज़्यादातर इंग्लिश आती है। जिन्हें बिल्कुल नहीं आती उनके लिए मैं छोटी छोटी स्टोरीज लाता हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ के काम चल जाए उनका, बहुत अच्छे समझाऊँ। और जो मीडिएटर है, जो थोड़े बीच के हैं, है ना, उन्हें मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार की स्टोरी लाके हर एक वर्ड की मीनिंग समझाता हूँ, छोटी छोटी बातें समझाता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ एक ही स्टोरी में समझ आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे कमेंट करें आपको स्टोरी कैसी लगी। ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रांसलेशन वीडियोस के लिए, इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन, ग्रामेटिकल वीडियोस, है ना, से रिलेटेड, इंग्लिश रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस कर लीजिए, वो भी कर चुके हैं तो आने वाली सभी वीडियो को प्लीज़ वॉच करें और लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।